हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में आज अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। 6 मई 1937 को जर्मनी की एयरशिप जिसका नाम हिंडनबर्ग था उसमें आग लग जाती है और 35 लोगों की जान चली जाती है। ये दुनिया की काफ़ी बड़े हादसों में से एक है और ये एक ऐसा इंसिडेंस है जिसे मैन मेड डिज़ास्टर कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा हाइड्रोजन गैस थी और 100 लोगों को दुनिया के सबसे ज़्यादा फ्लेमेबल मटेरियल में बिठाकर नहीं भेजना चाहिए था। ये पूरा इंसिडेंस अवॉइड किया जा सकता था। नेथर एंडरसन ये इज़राइली सिटीज़न है जो एक ज़माने में जेरूसलम में एम्बुलेंस चलाते थे। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की और ये जो हिंडनबर्ग नाम का हादसा था इसके नाम से 2017 में एक कंपनी खोली जिसका नाम था हिंडनबर्ग रिसर्च। इनका कहना है जैसे हिंडनबर्ग का हादसा था इसमें इंसानों की गलती थी, इसे रोका जा सकता था, ऐसे ही इनकी जो कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च ये दुनिया में ऐसे मैन मेड फाइनेंशियल डिज़ास्टर जिनको रोका जा सकता है इनको ढूंढती है और लोगों के पैसे को बचाती है। इस कंपनी को खोलने से पहले एंडरसन ने हैरी मार्कोपोलो के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड पकड़ा था जिसका नाम बर्नी मैडोज पॉन्जी स्कीम था। आप अगर सर्च करो बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड इन द हिस्ट्री तो आपको मिलेगा। हिंडनबर्ग रिसर्च एक फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है जिसको शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी कहा जाता है और ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो जैसे बाकी कंपनी प्रॉफिट बनाने के लिए रन होती है ऐसे ही ये कंपनी भी कोई समाज सेवा नहीं कर रही है, प्रॉफिट बनाने के लिए फाइनेंशियल रिसर्च करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कंपनी रिसर्च करके पैसे कैसे कमाती है। तो जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनको पता होगा शॉर्ट सेलिंग के बारे में, जिनको नहीं पता है उनको मोटा मोटा बता देता हूँ। जब आप शेयर खरीदते हैं और शेयर के दाम बढ़ते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन एक तरीका और होता है जिसे शेयर के प्राइस जब नीचे जाते हैं तब प्रॉफिट होता है, जिसको हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लो मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है 10 तारीख को अडानी ग्रुप के शेयर 100% नीचे जाएंगे। मान लो 3000 का शेयर है अडानी ग्रुप का। मैंने क्या किया, मैंने ब्रोकर से कहा मुझे एक शेयर उधार दो अडानी ग्रुप का और मैं आपको 10 तारीख को लौटा दूंगा। लेकिन ये ध्यान रखना मैंने शेयर लिया ब्रोकर से, पैसे नहीं लिए, जिसको उसको मैं शेयर ही लौटाऊंगा, ठीक है, चाहे उसका प्राइस कितना भी चल रहा हो। तो ब्रोकर से जो शेयर लिया मैंने वो मार्केट में तुरंत बेच दिया 3000 के रेट में, तो मेरे पास 3000 रुपये आ गए। मान लो 10 तारीख को शाम को वो शेयर 2000 रुपये का हो गया, ठीक है, तो मैंने वो शेयर 2000 रुपये में ख़रीद लिया और ख़रीद के ब्रोकर का शेयर ब्रोकर को वापस दे दिया और मेरे पास 1000 रुपये आ गए, 1000 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं और हिंडनबर्ग ऐसे ही शॉर्ट सेलिंग से पैसे कमाता है। हिंडनबर्ग रिसर्च को जिस कंपनी पर शक होता है उसके ऊपर ये डीप रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। पहले से कई सालों तक ये रिसर्च करते हैं, उसके बाद पूरी रिपोर्ट बना के सोशल मीडिया पर पब्लिश कर देते हैं। जैसे ही मार्केट में हल्ला होता है उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स नीचे आ जाते हैं और ये शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बना के निकल जाते हैं। बस ये एक काम करते हैं, अपनी रिपोर्ट बना के पब्लिक करने से पहले सारी डिटेल अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं। ये इन्वेस्टर्स शॉर्ट सेलिंग के थ्रू पैसे इन्वेस्ट करते हैं और जब कंपनी के शेयर्स नीचे जाते हैं तो ये इन्वेस्टर्स मोटा मुनाफा बना के उसमें से हिंडनबर्ग अपना कट लेता है, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया है इस कंपनी का पैसा कमाने का तरीका यही है। और ये ऐसा करके कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये यूएस में लीगल है। देखिए, हिंडनबर्ग रिसर्च एक ऐसी कंपनी है जिसका एड्रेस तक आप नहीं पता कर सकते। विकिपीडिया की मानो तो 5 लोग हैं इनकी कंपनी में। उसके बाद भी कोई मतलब लोग इसे सीरियस लेते हैं क्योंकि पिछले 5 साल से 45 इन्वेस्टिगेशन किए हैं इन्होंने, जिसमें से 75% केसेस में इनकी बातें सही निकली हैं। इसकी वजह से इनके इन्वेस्टर्स ने मोटा पैसा कमाया है। जिस कंपनी पर इन्होंने रिसर्च की है 20% केसेस में उस कंपनी के शेयर्स 50% से ज़्यादा गिरे हैं। इससे पहले इन्होंने निकोला नाम की कंपनी पर रिसर्च की थी जिसके बाद उस कंपनी की वैल्यू 1.3 बिलियन तक आ गई थी, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिन पे इन्होंने रिसर्च की है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां। और जितने ये बताते हैं कि इस कंपनी का शेयर्स इतना नीचे जाएगा उतना ही जाता है। अडानी के केस में इन्होंने बोला 85% तक नीचे जाएंगे अडानी के शेयर्स। इस खबर के आते ही स्टॉक मार्केट में एक खलबली सी मच गई है और अडानी ग्रुप की कई कंपनीज़ हैं जिनके शेयर्स एक बार में नीचे गिरने लगे हैं और फिर भी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी हिट है अडानी ग्रुप के लिए।
तो वैसे गाइज़ मैं दिखा दूँ आपको, वैसे एक चीज़ तो मुझे भी जाननी है कि देखो मई 2020 में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मई 2020 में जो ये अडानी ग्रीन्स का जो चार्ट है ये बता रहे हैं, अडानी ग्रीन्स का जो शेयर का प्राइस है वो 364 365 के आसपास था। ठीक है, 2019-2020 में अगर आप देखते हैं, 2020 में जनवरी 2020 में अगर आप देखते हैं तो 200 रुपये, 206 रुपये, 200 रुपये के आसपास चल रहा था इसका अडानी ग्रीन्स का प्राइस। और ये प्राइस, इस शेयर का प्राइस, अडानी ग्रीन्स के शेयर का प्राइस जनवरी 2020 के बाद आप ये देखें 2022 में, अप्रैल 2022 में ये 3000 को टच करके आया है। तो मुझे भी यार ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट अडानी ग्रीन्स ने मतलब बनाया है जो उसके शेयर का प्राइस 200 रुपये से 3000 रुपये पहुँच गया था। ये तो मुझे भी जानना है। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं इसमें होता क्या है। ओके, क्योंकि इसके अडानी ग्रीन्स का देख लो आप, या किसी भी शेयर का चार्ट देख लो आप इसका। ठीक है, अडानी एंटरटेनमेंट का देख लो आप, 384 रुपये से 4000 रुपये टच करके आया है। तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा अडानी ग्रुप ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है जिससे वो अपने शेयर होल्डर्स को इतना प्राइस उसका ऊपर जा रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, अब इस रिपोर्ट के आने के बाद एक शार्प फॉल दिख रहा है अडानी के शेयर्स में। ठीक है, ये रिपोर्ट आने के बाद है। गाइज़, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी टाइप के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप नॉलेज माफिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।